नमस्कार, मेट्रो न्यूज फरीदाबाद देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं रंजना सिंह राठौड़। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। देश भर में कोरोना की वैक्सीन 100 करोड़ लोगों को लग चुकी है और इस उपलब्धि पर फरीदाबाद के सिविल सर्जन डॉक्टर विनय गुप्ता ने मेडिकल पैरामेडिकल स्टाफ का उत्साहवर्धन करते हुए कहा कि यह देश के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। डॉक्टर विनय गुप्ता ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राज्य सरकार व हेल्थ डिपार्टमेंट्स की प्रशंसा करते हुए कहा कि जिस तेजी से इस साथ में लोगों को वैक्सीनेट किया जा रहा है वो देश भर में काबिल की तारीफ है। बड़ी उपलब्धि आपको बता दें कि सीएमओ ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और प्रदेश सरकार के निर्देशानुसार यहां पर काम किया। इस बात का जिक्र उन्होंने किया। डॉक्टर विनय गुप्ता ने कहा कि तेजी के साथ लोगों को वैक्सीनेट किया जा रहा है। देश भर में 100 करोड़ लोगों को वैक्सीन लग चुकी है और अब तक का सबसे तेज वैक्सीनेट करने का यह आंकड़ा अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि, क्योंकि एक वक्त ऐसा था जहां पर देश लोग वैक्सीन लगवाने से बच रहे थे, कतरा रहे थे, कई तरीके के भ्रम भी फैल रहे थे, लेकिन इन सबके इतर जागरूक लोगों ने आगे बढ़कर वैक्सीन लगवाई है और ये कोरोना के खिलाफ एक ब्रह्मास्त्र है वैक्सीन हमारे पास। और अब भी जिन भी लोगों ने वैक्सीन नहीं लगवाई है, इंडिया न्यूज भी उनसे अपील करता है कि आप जरूर वैक्सीन लगवाएं, दोनों डोज अवश्य लें, क्योंकि कोरोना अभी खत्म नहीं हुआ है। कि त्रासदी बहुत बड़ी है और ये हम आपको डराने के लिए नहीं कह रहे, ये हम आपको समझाना चाह रहे हैं, क्योंकि कोरोना की दूसरी लहर के दौरान जो तस्वीरें हमने देखी वो अपने आप में भयावह रही। इन सब के बीच लगातार तमाम देश के नेताओं द्वारा, सेलिब्रिटीज द्वारा, स्पोर्ट्स स्टार्स द्वारा और आम जनता द्वारा भी अपने अपने स्तर पर लोगों को जागरूक करने का काम किया जाता रहा और उसी का परिणाम है कि आज ये आंकड़ा 100 करोड़ के पार पहुंच गया है। देश भर में 100 करोड़ लोगों को वैक्सीन लग चुकी है। कई तरीके की खबरें और तस्वीरें हमने देखी जहां पर वैक्सीन की कमी से जूझते हुए भी देश के कई राज्यों को हमने देखा, लेकिन इन सबसे ऊपर उठकर इस आंकड़े को हासिल करने में सभी राज्यों की बड़ी भागीदारी यहां पर है। सीएमओ ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ यहां पर की है। उन्होंने कहा कि उनके नेतृत्व में जिस तरीके से युद्ध स्तर पर वैक्सीनेशन की इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाया गया वो अपने आप में प्रशंसा के काबिल है। बड़ी भागीदारी यहां पर देश और प्रदेश के लोगों की भी है जिन्होंने बढ़ चढ़कर वैक्सीनेशन के इस प्रोसेस में हिस्सा लिया। साथ ही इंडिया न्यूज भी उन तमाम फ्रंटलाइन वर्कर्स को, डॉक्टर्स को, अस्पताल के कर्मचारियों को जिन्होंने फ्रंटलाइन वर्कर्स के तौर पर वैक्सीनेशन की इस प्रक्रिया में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और लोगों को वैक्सीन दी, उन सभी को यहां पर सलाम करता है, क्योंकि उन्हीं के जज्बे और जोश की वजह से आज ये आंकड़ा पार हो पाया है। तमाम बंदोबस्त यहां पर किए गए और ये बंदोबस्त इतने पुख्ता किए गए कि सही समय पर सही लोगों को यहां पर पहली और सही समय पर दूसरी डोज भी दी जा चुकी है और यह आंकड़ा 100 करोड़ के पार पहुंच चुका है। बड़ी उपलब्धि यहां पर देश के लिए, जहां पर देशवासियों को इतने बड़े स्तर पर वैक्सीन यहां पर लगाई गई है। हालांकि अभी कई ऐसे लोग हैं जिन्होंने वैक्सीन नहीं ली है। उम्मीद है कि वो भी जल्द से जल्द वैक्सीन की दोनों डोज लेंगे। तो वहीं फरीदाबाद में डेंगू के मामलों में लगातार इजाफा होता जा रहा है। रोजाना करीब आधा दर्जन मामले सामने आ रहे हैं और अब तक फरीदाबाद में 177 मामले सामने आ चुके हैं। स्वास्थ्य विभाग डेंगू से निपटने को तमाम प्रयास भी कर रहा है। डॉक्टर विनय गुप्ता ने इंडिया न्यूज से खास बातचीत की है। क्या कुछ उनका कहना है, आपको सुनवाते हैं। जिले में लगातार डेंगू का कहर जारी है और ऐसे में स्वास्थ्य विभाग तमाम तरह के दावे कर रहा है कि डेंगू को कंट्रोल करने के लिए तमाम तरह के इंतजाम किए जा रहे हैं, लेकिन रोजाना आधे दर्जन के करीब जो मामले आ रहे हैं उनमें कमी अभी नहीं दिखाई दे रही है। हमारे साथ में डॉक्टर विनय गुप्ता हैं, सिविल सर्जन हैं फरीदाबाद के। सर, क्या वजह मानते हैं? क्या कोई स्वास्थ्य विभाग की तरफ से जो इंतजाम हैं उसमें कमी है या कोई और वजह जो लगातार मामले बढ़ रहे हैं और आप कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं? स्वास्थ्य विभाग अपनी तरफ से पूरी मेहनत कर रहा है। आज की डेट में भी 16 बेड हमारे बीके अस्पताल में उपलब्ध हैं डेंगू के लिए। उनमें सिर्फ 4 मरीज हैं, बाकी बेड खाली हैं। तो मरीजों को जो कही जा रही है बात कि बेड नहीं मिल रहे हैं, ये बिल्कुल गलत है और निराधार है। हमारे पास बेड पूरी तरह से उपलब्ध है और हम सभी का उपचार कर रहे हैं।
लेकिन रिपोर्ट्स इस तरह की आ रही हैं कि जितने भी प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं वहाँ लंबी लंबी लाइनें हैं। क्या मानते हैं, लोगों को डराया जा रहा है या वास्तव में वहाँ बेड की कमी है? क्या आपकी तरफ से कोई टीम बनाई गई है जो इन चीज़ों को देखे? आज की डेट में के पेशेंट काफ़ी ज़्यादा आ रहे हैं, तो सभी पेशेंट को डेंगू है ये एक मिथ्या है। लोग घबरा रहे हैं, जिसको भी बुखार आता है और काउंट 80-90 हज़ार भी होते हैं वो घबरा जाते हैं, मुझे तो डेंगू हो गया है, वो एडमिशन के लिए भगता है। इस वजह से बेड की कमी जो दिखाई दे रही है वो है। अदरवाइज़ एजुकेशन के थ्रू मैं लोगों को बताना चाहता हूँ कि जो भी डेंगू का पेशेंट होता है, यदि अच्छी तरह खा पी रहा है और उसके प्लेटलेट काउंट 20,000 से ऊपर हैं और कोई वॉमिटिंग वगैरह नहीं है, तो उसे घबराने की ज़रूरत नहीं है। वो खूब पानी पिए, आराम करे, वो धीरे धीरे छठे सातवें दिन बाद प्लेटलेट काउंट अपने आप बढ़ने लग जाते हैं। नॉर्मली इसका साइकिल 5-6 दिन के अंदर प्लेटलेट कम होते हैं, उसके बाद प्लेटलेट बढ़ने लग जाते हैं। आप जिस तरह से जिक्र कर रहे हैं प्लेटलेट्स का, क्या मानते हैं गंभीर है फिलहाल स्थिति या नॉर्मल है, सामान्य है डेंगू की? इस समय पे डेंगू के पेशेंट भी हमारे पास आ रहे हैं। खाली डेंगू के अंदर ही प्लेटलेट नहीं घटती है, ये मलेरिया के अंदर भी, टाइफाइड के अंदर भी, और इस समय जो वायरल फीवर चल रहा होता है सभी के अंदर प्लेटलेट घट जाती है। और साथ में हम सिर्फ NS1 एंटीजन करा के सोचते हैं कि डेंगू पॉजिटिव आ गया है, जबकि ऐसा नहीं है। चौथे दिन जब तक सीरोलॉजी फॉर डेंगू फीवर दैट इज़ IgM हम नहीं कराते हैं और वो पॉजिटिव नहीं आती जब तक डेंगू कंफर्म नहीं होता है, तो लोगों में एक दहशत का माहौल है। बेसिकली लोगों को मीडिया के माध्यम से एजुकेशन देनी चाहिए कि डेंगू अभी इतना ज़्यादा नहीं है जितना कि माहौल बनाया हुआ है या बन रहा है। सर, आप जिक्र कर रहे हैं दहशत का माहौल है, ये फैला कौन रहा है दहशत? सुनने में आ रहा है कि जो निजी हॉस्पिटल्स हैं, वो प्रबंधन है, डॉक्टर्स हैं, उस दहशत को बढ़ा रहे हैं लोगों में, क्योंकि कई बार वो जिक्र कर रहे हैं कि प्लेटलेट्स की किट नहीं है उनके पास में, लंबी लंबी लाइनें प्लेटलेट्स लेने के लिए लग रही हैं, तो ऐसे में दहशत तो बनेगी सर लोगों में। प्राइवेट अस्पताल वाले कोई दहशत नहीं बना रहे हैं कि डेंगू हो रहा है, लोगों के अंदर स्वयं ही दहशत है। आज की डेट में भी मेरे पास रोज़ाना 15 से 20 पेशेंटों का फ़ोन आता है, सर मेरे को डेंगू हो गया है। जब उनकी रिपोर्टें पूछते हैं तो वो कहते हैं कि मेरी 50,000 प्लेटलेट है, 60,000 प्लेटलेट है, 70,000 प्लेटलेट है, और पेशेंट बिल्कुल ठीक है। तो पेशेंट स्वयं ही दहशत के अंदर घबरा रहे हैं और अस्पताल के बाहर जाके खड़े हो जाते हैं कि मुझे भर्ती करो, जबकि उसे भर्ती की कोई ज़रूरत नहीं होती है। वो घर पे बैठ के खूब पानी पिए, आराम करे और अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखे, बुखार ज़्यादा ना बढ़ने दे, तो वो स्वतः ही 5वें-6ठे दिन बाद इम्प्रूव होने लग जाए। फरीदाबाद में डीएपी खाद नहीं मिलने पर किसानों ने हंगामा किया और प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की है। आपको बता दें कि दरअसल डीएपी खाद को लेकर लगातार किसान प्रदर्शन कर रहे हैं और धरने पर भी बैठे हैं। बल्लभगढ़ की अनाज मंडी में खाद नहीं मिलने पर किसानों का गुस्सा फूटा। किसानों ने आरोप लगाया है कि गोदाम में बैठे कर्मचारी सिफारिश और ब्लैक करके खाद बेच रहे हैं। किसानों का ये भी कहना है कि पिछले 1 सप्ताह से वो खाद लेने के लिए परेशान हो रहे हैं। उन्हें खाद लेने के लिए 2 दिनों का समय भी दिया जाता है, लेकिन जब वो पहुंचते हैं तो खाद ही नहीं मिल पाता। रोजाना बहका दे, कल आ जाइयो, परसों आ जाइयो। परसों हम आए तो लाइन लगा ली इनने और शाम तक कुछ लोगों ने खाद दियो जो आगे आ गए। पीछे जब हमारा नंबर आया हम तो कही कि भाई लाइन लगा लो और अपना नंबर लिखवा लो, आप खाद मिल जाएगा, कल की छुट्टी है, परसों आ जाना। 70-80 आदमी इनके नाम लिखे, उनने आज के नहीं बुलायो, कही कि 6 बजे आ जाइयो। हम 6 बजे आके लाइन में लग गए। जब हमने इनसे फिर बात करी तो ये 11 बजे आके ने दुकान खोली है, ना कोई नोटिस लगाया हो यहाँ कि भाई खाद नहीं है। अब हमने जब यानी दुकान 11 बजे खोली है तो मना कर दिया भाई खाद नहीं है। इन लोगों ने धोखाधड़ी से ब्लैक कर दिया खाद किसानों को। हम जी खाद जैसी सुविधा आ रही है जिस हिसाब से बांट रहे हैं, जितना आया था उतना बांट दिया। अब है नहीं तो फिलहाल कहाँ से दें, पीछे से ही नहीं आ रहे। नहीं हो तो देखो एक दूसरे के लिए कोई झूठा आरोप लगाने लगे तो ठीक है, उसका कोई कहना क्या, नहीं तो कोई भी सिद्ध कर दे तो आपकी गारंटी ना लाइन में लगे। लाइन वाले ने सरकार
आपने किसानों का क्या कुछ कहना है कि जब भी वो खाद लेने के लिए पहुंच रहे हैं तो उनको खाद नहीं दी जा रही, उससे पहले ही खाद को ब्लैक कर दिया जा रहा है। तो कालाबाजारी को लेकर गंभीर आरोप यहां पर प्रशासन के खिलाफ प्रदर्शन के दौरान किसानों ने लगाया। उनका कहना है कि पिछले एक हफ्ते से ये चक्कर यहां पर काट रहे हैं, डीएपी खाद नहीं मिल रही है और इससे किसानों में भारी नाराजगी भी देखने को मिल रही है। किसानों ने प्रशासन के खिलाफ इसी सिलसिले में जोरदार प्रदर्शन किया। बड़ी तादाद में किसान एकत्रित हुए और कर्मचारियों पर कालाबाजारी करने का आरोप भी लगाया है। देश भर में कोरोना की वैक्सीन 100 करोड़ लोगों को लग चुकी है और इस उपलब्धि पर फरीदाबाद के सिविल सर्जन डॉक्टर विनय गुप्ता ने मेडिकल पैरामेडिकल स्टाफ का उत्साहवर्धन करते हुए कहा कि यह देश के लिए बड़ी उपलब्धि है। डॉक्टर विनय गुप्ता ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राज्य सरकार व हेल्थ डिपार्टमेंट की प्रशंसा करते हुए कहा कि जिस तेजी के साथ लोगों को वैक्सीनेट किया गया है वो देश भर में काबिल तारीफ है। तौर पर वैक्सीनेट हो चुके हैं पूरे देश में। आप वैक्सीनेशन सेंटर पर पहुंचे हैं, यहाँ भी लगातार फरीदाबाद में काम जारी है वैक्सीनेशन का, क्या कहेंगे? हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री मोदी जी के नेतृत्व में आज 100 करोड़ लोगों को वैक्सीन लगी है। यह एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है। हमारा भारत देश 100 करोड़ डोजेज लगाने वाला पहला देश बना है। इसके अंदर हमारे फरीदाबाद से भी लगभग 24 लाख लोगों को वैक्सीन लगी है, जो कि एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। और भविष्य में हम सभी से रिक्वेस्ट करते हैं कि सभी आके अपनी सेकेंड डोज को लगवाएं, जो कि हमारी अराउंड 48% के करीब लगी है, जबकि फ़र्स्ट डोज़ हमारी 103% लग चुकी है। इसलिए मैं सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि ज़्यादा से लोग आके सेकेंड डोज लगाएं, जिससे कि वो कोरोना से प्रोटेक्ट हो सके और हम सुरक्षित रह सकें। धन्यवाद। कितनी बड़ी थी, किस तरह से, चूंकि एक बड़ा आंकड़ा विजेता के तौर पर देखा जा रहा है भारत को, चुनौतियां किस तरह की थी? चाहे मेडिकल स्टाफ की बात करें, लगातार फील्ड में रहे आप। ये बहुत ही बड़ी चुनौती थी। इसके लिए हमारे सारे मीडिया लोगों ने लोगों को मोटिवेट करा, हमारे स्टाफ ने, मल्टीपर्पज़ वर्कर ने और सभी डॉक्टरों ने पूरी मेहनत से काम करा और जगह जगह पर बूथ लगा के प्लानिंग करके सभी को वैक्सीनेट किया और आज की डेट में हम इतना बड़ा आंकड़ा पार कर पाए। ये सभी लोगों का कंट्रीब्यूशन है और उनकी मेहनत का नतीजा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से खूब कोशिशें की गई केंद्र सरकार की तरफ से, लेकिन फ्रंटलाइन वर्कर जो थे उन्होंने भी बढ़ चढ़कर इसमें हिस्सा लिया, यहाँ तक इस आंकड़े को पहुँचाने में। हेल्थ केयर वर्कर और फ्रंटलाइन वर्कर सभी ने बहुत मेहनत से कार्य करा। फ्रंटलाइन वर्कर के अंदर पुलिस के लोगों ने बहुत मेहनत करी, उन्होंने लॉ एंड ऑर्डर बनाए रखा। जिस समय हमारे लॉकडाउन था उस समय पूरी तरह उन्होंने कंट्रोल रखा चीज़ों को और सभी ने भी खुद ने भी वैक्सीन लगवाई सभी ने। और आज हम ये जो अचीव कर पा रहे हैं इसके अंदर सभी लोगों का, मीडिया का और सभी सोशल वर्कर्स का पूरा योगदान है, जिससे कि हम ये टारगेट है। तो वहीं बल्लभगढ़ की अनाज मंडी में खाद लेने पहुंचे किसानों की लगी लंबी कतार। किसानों को यहां पर डीएपी खाद नहीं मिल रही है। किसानों का आरोप है कि लाइन में लगे हुए किसानों को खाद नहीं दी जा रही और पीछे के रास्ते से अपने जानने वालों को खाद दी जाती है। लंबी लंबी कतारें लगाकर किसान खाद मिलने का इंतजार कर रहे हैं। किसानों का यह भी कहना है कि अगर खाद नहीं मिली तो फसल बोने में देरी होगी। जब पूछे तो जो कहते हैं खाद पीछे करे ना बांटे भी है सुबह। फरीदाबाद में आजादी के अमृत महोत्सव और अंतर्राष्ट्रीय ग्रामीण महिला दिवस पर विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया। आयोजन का संचालन फरीदाबाद के वन स्टॉप ने किया था। इस मौके पर महिला बाल विकास हरियाणा के स्टेट प्रोजेक्ट की ऑर्डिनेटर डॉक्टर पुनीत कौर ग्रेवाल मुख्य रूप से पहुंची और महिलाओं को स्वयं रोजगार से जुड़ी टिप्स दी। साथ ही रोजगार से जुड़ी महिलाओं से चर्चा भी की और जाना कि किस तरीके से ग्रामीण महिलाओं ने सरकार के सहयोग से स्वरोजगार स्थापित किया। मैम क्या नाम है? जी मेरा नाम बबीता राजपूत है। कहाँ के रहने वाले हैं? मवई से रहने वाले हैं हम। हाँ। मैम क्या करते हैं आप? हम फिश फार्मिंग करते हैं सर, और इसमें हम आईएमसी की खेती करते हैं। इसमें रोहू, कतला, मृगल, कॉमन कार्प, गोल्डन, इसकी खेती करते हैं सर। अच्छा, ये सारी ये फिश की वैरायटी है फिश की। हाँ जी। तो ये कब से आप करने लगे?
जी हमें लगभग 5 साल हो गए करते हुए ये। कैसे ये प्रेरणा मिली यही फिशिंग का? हमने कहीं पे देखा था, मेरे घूमने के लिए गए हुए थे तो वहाँ पे देखा फिश फार्मिंग हो रही है। इतनी इतनी बड़ी मछली निकल रही है, बहुत सुंदर लगी मुझे और इतना खुला वातावरण था, इतना अच्छा लगा मुझे पानी के बहते हुए देख के जीवों को। मेरा मन हुआ मुझे भी यही काम करना है। अच्छा, हाँ जी। तो अब क्या कहना, अब आप अपने पाँव पे खड़े हैं, खुद कमा रहे हैं, जी जी। तो क्या कहना चाहेंगे अन्य महिलाओं को, ग्रामीण जो घरों में काम करती हैं लेकिन कोई? मैम क्या नाम है? राजकुमारी सर। कहाँ से? तिलपत। तिलपत से? जी। मैम आप क्या करती हैं? सर मेरी एक छोटी शॉप है जो पहले मैं घर में रहती थी, लेकिन सोचा कि कुछ करना चाहिए ताकि मेरे परिवार को कुछ हेल्प मिले। तो सर मैंने एक शॉप खोली है, वो है मैचिंग सेंटर, जिसमें मेरी गांव की महिलाएं हैं, मेरे पास आके लेती हैं सारा सामान, ताकि उन्हें बाहर ना जाना पड़े, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो बाहर जाकर बोल नहीं सकती। तो और मैंने उनको ये भी सलाह दी है कि आप भी कोशिश करो आगे बढ़ने की मेरी तरह, ताकि आपको और आपके परिवार को आगे बढ़ने में मदद मिले। और सर मैंने लोन भी कराया है, अपना भी लोन कराया है, मुझे 12 सेक्टर से पूरी हेल्प मिली है और उसमें मेरा वो भी माफ़ भी हुआ है लोन, जैसे 50,000 का है तो 10,000 मुझे सब्सिडी भी मिली है। तो मैं भी चाहती हूँ कि और भी महिलाएं मेरी तरह आगे बढ़ें। तो आपकी दुकान में एक तो मैचिंग सेंटर है और जी, एक प्लस कॉस्मेटिक जी, तो मतलब कि आप संतुष्ट हैं? आमदनी हो जाती है? पूरी तरह संतुष्ट हूँ सर। और लोन की किस्त भी भर पाती हाँ हैं? जी, पूरी तरह से। मेरा सारा बैंक से ही लिंक है जो डायरेक्ट जाता रहता है। थैंक यू। मैम क्या नाम है? हाँ, मेरा नाम मीनू यादव है। मैं वन स्टॉप सेंटर फरीदाबाद की सेंटर एडमिनिस्ट्रेटर हूँ। वहाँ पर वायलेंस अगेंस्ट वुमेन पे काम किया जाता है। स्पेशली आज हम यहाँ पर मिल रहे हैं तो उसके लिए है इंटरनेशनल रूरल वुमेन डे। तो जो ग्रामीण एरिया से जो महिलाएं उठकर लोगों के सामने आ रही हैं, रोज़गार चला रही हैं, उसके लिए आज यहाँ पर एक प्रोग्राम रखा गया है। वैसे तो आज के समाज में हर औरत सामने आ रही है, कुछ ना कुछ काम कर रही हैं, लेकिन उनमें से हमने कुछ 4 महिलाएं हैं जिनको लिया है कि जो रूरल लिवलीहुड मिशन लेके फिशरी में काम कर रही हैं, कुछ SSG सेल्फ हेल्प ग्रुप के ज़रिए लोगों की मदद कर रही हैं। तो इस तरह से हम ये चाय पे चर्चा, जो आज का प्रोग्राम का जो नाम रखा गया है, मेनली चाय पे चर्चा, उसके ज़रिए महिलाओं को ये मैसेज पहुंचाना चाह रहे हैं कि आप ग्रामीण एरिया में रहकर भी आप अपने आप को किस तरह से उठा सकती हैं और अपने साथ में और लोगों को भी कैसे आगे बढ़ा। फरीदाबाद और बल्लभगढ़ में 2 दिन की बारिश के बाद पोल्यूशन का लेवल फिर से खराब हो गया। बल्लभगढ़ में 314 पर पहुंचा तो वही सेक्टर 11 में 310 एयर क्वालिटी इंडेक्स दर्ज किया गया है और दोनों ही जगहों का ये AQI लेवल वेरी पुअर श्रेणी में आता है। ग्रेप लागू होने के बाद भी पॉपुलेशन लेवल कम नहीं हुआ है, उसकी वजह से पोल्यूशन लगातार बढ़ रहा है। हालांकि बारिश के बाद सुधार जरूर देखने को मिला, लेकिन एक बार फिर से स्थिति खराब होती हुई नजर आ रही है। फरीदाबाद के गोठड़ा मोहम्मदाबाद गांव में बीती रात ट्रिपल मर्डर से हड़कंप मच गया। रात के वक्त हुई इस घटना के बाद हड़कंप की स्थिति देखने को मिली। पूरे गांव के लोग सकते में हैं। जानकारी के मुताबिक NIT विधानसभा के धौज थाना क्षेत्र के गांव गोठड़ा मोहम्मदाबाद में किराए पर रह रहे एक व्यक्ति और 2 महिलाओं की गोली मारकर हत्या कर दी गई, जबकि इस गोलीबारी में एक बच्चे को भी चोट आई है, जिसे निजी अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती करवाया गया। शुरुआती जाँच में आपसी रंजिश की बात सामने आ रही है। मौके पर फॉरेंसिक की टीम ने पहुंचकर तमाम सबूत इकट्ठा कर लिए हैं। पुलिस ने तीनों मृतकों के शव को पोस्टमार्टम के लिए सिविल अस्पताल में भिजवा दिया है। पुलिस परिजनों के बयान दर्ज कर अब मामले की जांच में जुट गई है। मामले की तो अभी तफ्तीश जारी है। 3 आदमियों के मर्डर हुए हैं, जिनमें 2 लेडीज है, 1 जेंट्स है और तीनों ही किराए पर रहते थे। पीछे एक रहने वाला पानीपत का है, एक NIT का है, 2 आदमी लेडीज दोनों NIT की है। घायल एक लड़के का लग रही है चोट, वो एशियन हॉस्पिटल में है, भिजवा दिया गया है और बाकी तफ्तीश जारी है अभी से। किस वक्त की घटना है ये करीब 2:15-3 बजे के लगभग सूचना मिली थी हमें। कोई आपसी रंजिश नहीं है, ऐसा लग रहा है। बाकी तो तफ्तीश से पता लगेगा क्या है। इसी के साथ मेट्रो न्यूज फरीदाबाद में फिलहाल के लिए बस इतना ही, लेकिन बाकी बड़ी खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।